फर्जी इनकाउंटर पर सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट गुजरात हाई कोर्ट में आज होगी पेश। उत्तराखंड में भारी बारिश की पेशगोई, जिला हुक्काम को अलर्ट जारी। फूड सिक्योरिटी बिल ऑर्डिनेंस पर हुकूमत और अपोजिशन में जबानी जंग, अपोजिशन ने पूछा जल्दी क्या है। झारखंड में हुकूमत साजी की तैयारी, कांग्रेस की मदद से जेएमएम के हेमंत सोरेन बनेंगे वजीर आला। मिस्र में फौज ने मुर्सी को किया माजूल, हालात कशीदा, हामी और मुखालिफिन के बीच झड़पें, कम से कम 23 अफराद हलाक। और अबूरी हुकूमत की क़यादत चीफ जस्टिस अदली मंसूर के हाथों में, मुर्सी मुखालिफिन में खुशी की लहर। खबरनामे में सबसे पहले बात इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले की करेंगे। इस मामले में सीबीआई ने कल अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर दी। चार्जशीट में 7 पुलिस एहलकारों को मुल्जिम बनाया गया है, लेकिन इसमें ना ही आईबी के अफसर राजेंद्र कुमार का नाम शामिल है और ना ही किसी सियासतदान का। आज सीबीआई गुजरात हाईकोर्ट में इस सिलसिले में स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी। 15 जून 2004 को हुए इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में सीबीआई ने बिलाखिर अपनी पहली चार्जशीट अहमदाबाद की खुसूसी अदालत में दाखिल की। सीबीआई ने चार्जशीट में इशरत जहां व दीगर 3 अफराद की इनकाउंटर के नाम पर हलाकत को साजिश करार दिया है। सीबीआई ने अपने हलफनामे में वाज़ेह तौर पर कहा कि ये इनकाउंटर फर्जी था और गुजरात पुलिस के बाद अफसरों ने इस घिनौने जुर्म को अंजाम दिया था। सीबीआई ने इस इनकाउंटर को स्टेज्ड इनकाउंटर करार दिया है। सीबीआई का कहना है कि इस इनकाउंटर में इंटेलिजेंस ब्यूरो के खुसूसी डायरेक्टर राजेंद्र कुमार समेत आईबी के दीगर अफसरों के रोल की मजीद तहकीकात की जरूरत है, ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया ये इनकाउंटर में मुलविस हैं या नहीं। सीबीआई ने केस की तहकीकात के लिए मजीद वक्त मांगा है। सीबीआई की चार्जशीट में यह भी इंकशाफ किया गया है कि राजेंद्र कुमार और पीपी पांडे ने इशरत और जावेद से इनकाउंटर से कुछ रोज कबल खोदिया में बातचीत की थी, जो इस बात को साबित करता है कि इशरत को पुलिस अफसर एनके अमीन और तरुण भरोट वसाट से अगवा कर लाए थे। ताहम सीबीआई ने इस अमर पर कोई रोशनी नहीं डाली कि इनकाउंटर में हलाक हुए अफराद दहशतगर्द थे या नहीं। आज चार्जशीट फाइल हुई है और अभी जस्ट रिसेंटली सीबीआई ने चार्जशीट फाइल किया है और उसके अंदर 5-6 एक्यूज को चार्जशीट किया है, बाकी को कुछ 169 में क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुई है और उसमें 4-5 लोगों के अगेंस्ट में उन्होंने बोला है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, जिसमें एक 3 आईबी के ऑफिसर्स हैं, एक राजीव वानखेड़े, एमके सिन्हा, राजेंद्र कुमार, टी मित्तल और एंड अदर्स लिखा हुआ है कि औरों के खिलाफ भी वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं 173A। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि इशरत जहां व दीगर 3 अफराद के इनकाउंटर के वक्त राजेंद्र कुमार गुजरात इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड थे। सीबीआई ने यह भी इंकशाफ किया है कि इनकाउंटर के वक्त गुजरात पुलिस के अफसरों को अहमदाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी के नाम पर तैनात किया गया था, ताकि इनकाउंटर को खुफिया तौर पर अंजाम दिया जा सके। ताहम सीबीआई ने अपनी पहली चार्जशीट में राजेंद्र कुमार का नाम शामिल नहीं किया है। सीबीआई का कहना है कि इनकाउंटर में कुमार के मुलविस होने की मजीद जांच की जरूरत है। सीबीआई की चार्जशीट में गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी और साबिक वजीर ममलिकत दाखिला अमित शाह का नाम भी शामिल नहीं है। सीबीआई ने डीसी बंजारा, तरुण भरोत, एनके अमीन समेत 7 पुलिस अफसरों को इस केस में मुल्जिम बनाया है। इन पुलिस अफसरों पर अगवा और कत्ल के इल्जाम आयद किए गए हैं। सीबीआई ने जोर देकर कहा है कि चार्जशीट सियासत पर नहीं बल्कि शवाहिद की बुनियाद पर तैयार की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर इशरत जहां के घर वालों ने मुंबई में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इशरत के कातिलों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी ओहदे और अपोजिशन का ख्याल किए बगैर कसूरवारों को सजा दी जाए। इस मौके पर एनसीपी लीडर राजेंद्र अहवाड़ ने कहा कि इशरत जहां के फर्जी इनकाउंटर को मजहब से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। समाजी कारकुन रऊफ लाला ने कहा कि अधूरे इंसाफ से इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं होता। आई है उससे हम खुश बहुत हैं, लेकिन हम लोगों को पूरी इस बात की खुशी नहीं है, क्योंकि ये जो बात हम 9 साल से कह रहे हैं
साबित हो गया है कि उनका कत्ल हुआ है, उनको मारा गया है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ ऑफिसर्स का नाम इसमें आया है, लेकिन मुझे पूरी इस बात की खुशी नहीं है क्योंकि जिन लोगों ने मेरी बहन को मरवाया है, जिन लोगों ने बहुत बुरी तरह से उनका कत्ल किया, उनको मारा है, उन लोगों को पूरी तरह से अभी नाम नहीं आया है, उन लोगों को सजा नहीं मिली है, इसलिए हम लोग अभी पूरी तरह से खुश नहीं हैं। 9 साल इस परेशानी को एक माँ ने झेला है। 9 साल से मैं बोलती आ रही हूँ कि मेरी बेटी बेगुनाह है, बेगुनाह है, बेगुनाह है, और आज वो कोर्ट ने साबित कर दिया। देखिए, अधूरा इंसाफ जो है वो इंसाफ नहीं होता है। हम समझते हैं कि जो चार्जशीट अभी आई है उसमें वो ऑफिसर जिन्होंने इशरत जहां का मर्डर किया है उनके नाम चार्जशीट हो गई है, लेकिन अभी हम समझते हैं कि अभी भी 1-2 कदम हम दूर हैं। चार्जशीट में एक एरिया ओपन रखा है कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट जाएगी। 4 आईबी ऑफिसर्स के नाम उसमें दिए हैं, उसमें प्रमुख नाम राजेंद्र कुमार जी का है और वो चार्जशीट उनकी इंक्वायरी होके, और अदर्स भी कहा है। अदर्स का मतलब मैं ये समझता हूं कि जिन्होंने इस एनकाउंटर में कॉन्स्पिरेसी का केस दायर हुआ, और जैसे मेरे पहले जिन्होंने बात की और रऊफलाला साहब ने आपको बताया कि आईबी जो भी मालूमात देती है वो स्टेट इंटेलिजेंस को दी जाती है और स्टेट इंटेलिजेंस वो मालूमात मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को जाके बताते हैं। ये पूरे देश की व्यवस्था में, पूरे देश की ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था में, सरकारी व्यवस्था में ये किया जाता है, और इसका मतलब यह है कि इस कॉन्स्पिरेसी में उस वक्त के मुख्यमंत्री शामिल थे। हमें उस दिन तक न्याय मिला ऐसा हम नहीं मानेंगे जब तक देश को यह नहीं पता चलेगा कि इसके पीछे कौन था, किसने यह हत्या करवाई और इसका आनंद किसने लिया है। वहीं शाहजहां फर्जी इनकाउंटर पर सीबीआई की चार्जशीट का कांग्रेस ने खैर मकदम किया है। कांग्रेस तर्जुमान सत्यव्रत चतुर्वेदी ने कहा है कि सारा खेल मोदी के इशारे पर ही किया गया था। वहीं बीजेपी ने इशरत जहां और उसके साथियों को दहशतगर्द करार देते हुए कांग्रेस पर दहशतगर्दों की हिमायत करने का इल्जाम आयद किया। और उनके मंत्रिमंडल के लोगों की बिना जानकारी और बिना इजाजत के इतने बड़े बड़े पुलिस अधिकारी इस तरह का फर्जी एनकाउंटर कर सकते हैं, ये कोई मानने को तैयार नहीं है इस देश में। जब तक ऊपर से इनका इशारा नहीं होता तब तक इतने बड़े हादसे नहीं किए जाते। किस तरह लोगों को जगह जगह से इकट्ठा किया गया, उनका अपहरण किया गया, लाके उनको महीनों अपहरण करके घरों में कैद करके रखा गया और फिर एक रात को उनको गोली से उड़ा दिया गया, ये बताते हुए कि मोदी को मारने के लिए आए थे ये लोग। पूरी जांच हो चुकी है, दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो चुका है। अब जो आरोपी हैं वो अदालत के सामने जाएंगे और अदालत अंतिम रूप से फैसला करेगी। कि कांग्रेस पार्टी आतंकवादी की मौत का मातम सीबीआई के कंधे पर सर रखकर कर रही है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का तो खैर कोई, इससे पहले भी अगर आप देखें जब ओसामा बिन लादेन मारा गया था तो उस समय कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने चीख कर रो करके कहा था कि ओसामा मारा गया, बहुत बुरा हुआ, उसको समुंदर में नहीं फेंकना चाहिए था, उसको तो कहीं और ला करके उसका जो है वो मकबरा बनाना चाहिए था। ये सारी चीजें उस समय भी कही गई थी और अभी भी इसी तरह की भाषा और इसी तरह की बात। मुझे लगता है कि ये जो इस तरह की मानसिकता है, इससे देश में जो आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई होनी चाहिए वो कमजोर होगी। खबरनामे में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा में उत्तराखंड वासियों ने फंसे हुए यात्रियों की सेवा व मदद करके देश के साथ साथ विदेशों में भी उत्तराखंड का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। उत्तराखंड वासियों पर देश को गर्व है। हिमालय की सुनामी से आई भयंकर त्रासदी में इस देवभूमि और वीर भूमि के भाइयों और बहनों ने जो साहस और धीरज के साथ देश भर से आए
फंसे हुए यात्रियों की सहायता की, उसके लिए देश को आप पे गर्व है और हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम पूर्ण निष्ठा और तत्परता के साथ आपको हुई क्षति और क्षेत्रीय समस्याओं का शीघ्र ही समाधान करेंगे। मुसीबत की इस घड़ी में साथ रहने की प्रतिज्ञा। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। अरे हाँ कर रहा हूँ। अरे प्रजापति, संडे कब है? क्या हुआ? संडे आज ही मना लो। टेंशन थकान उतारने के लिए संडे का इंतजार क्यों? नवरत्न तेल की मालिश से रोज की थकान रोज मिटाओ। नवरत्न तेल लगाओ, हर शाम संडे मनाओ। शहरी विकास की दिशा में राज्य सरकार का एक और जनहितैषी फैसला। भवन मानचित्र अनुमोदन के समयबद्ध निस्तारण हेतु प्रक्रिया का किया सरलीकरण। प्रार्थी उप विभाजन पुनर्गठन हेतु निर्धारित आवेदन पत्र में एवं भवन निर्माण स्वीकृति हेतु हरी पत्रावली में नगर निगम जयपुर मुख्यालय के स्वागत कक्ष में सहायक नगर नियोजक को आवेदन कर सकेगा। उप विभाजन पुनर्गठन हेतु निर्धारित आवेदन पत्र मुख्यालय स्वागत कक्ष में निःशुल्क उपलब्ध एवं नगर निगम जयपुर की वेबसाइट www.jaipurmc.org पर उपलब्ध एवं हरी पत्रावली निर्धारित शुल्क देकर सिटीजन हेल्पलाइन सेंटर मुख्यालय से क्रय की जा सकती है। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। ब्रेक के बाद रुख करेंगे उत्तराखंड का, जहां महकमे मौसमियात ने 2 दिन पहले ही रियासत के कई हिस्सों में भारी बारिश की पेशगोई कर दी है। महकमे मौसमियात का कहना है कि 4 से 6 जुलाई के बीच रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। पेशगोई के पेश नजर जिला सतह पर अफसरों को अलर्ट कर दिया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस बार गढ़वाल के बजाय कुमाऊं इलाके में ज्यादा बारिश हो सकती है, जिसके सबब नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में भारी बारिश का अंदेशा है। तो आइए उत्तराखंड के मौसम के बारे में बात करते हैं अपने देहरादून नुमाइंदे खुर्रम शमसी से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। खुर्रम, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड का इस वक्त मौसम कैसा है, क्योंकि महकमे मौसमियात ने 4 से 6 जुलाई के बीच बहुत ही खराब मौसम होने की उम्मीद जाहिर की है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये मौसम विभाग है उसने पहले ही इस तरह की इत्तला हमें दे दी थी अपने जो उनके जो पूर्वानुमान होते हैं उसके आधार पर कि 3 तारीख के बाद के 72 घंटे जो होंगे उसमें राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो जाहिर बात है कि 3 जुलाई, 5 जुलाई और 6 जुलाई को यहाँ पर भारी जो बारिश की यहाँ पर अनुमान यहाँ मौसम विभाग ने दिया है, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आज शाम तक मौसम में यहाँ पर काफी बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन मौजूदा अगर हम हालात की बात करें तो यही कहा जा सकता है कि अभी यहाँ पर कोई भारी बारिश के आसार नहीं बन रहे हैं। यहाँ मौसम जो है पल पल बदल रहा है, एक कुछ देर में बादल छाते हैं तो कुछ देर में यहाँ पर धूप निकल जाती है। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने अपनी आशंका जताई थी और एक जानकारी दी थी कि जो कुमाऊं मंडल के जो जिले हैं जिसमें नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़ सहित मोल का जो इलाका है वहां पर भारी बारिश की आशंका वहां पर जताई हुई है। जिस तरह से हम कह सकते हैं कि पल पल मौसम में अभी तब्दीली यहाँ पर देखने को मिल रही है और मौसम विभाग ने भारी बारिश की यहाँ पर चेतावनी जारी करी है। उसको देखते हुए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है वहां के जो जिलाधिकारी हैं, चाहे वहां पर पुलिस कप्तान है, उन्होंने भी अपने जो स्थानीय पुलिसकर्मी हैं या दूसरे मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी अलर्ट करने के निर्देश जारी किए हैं। तो मौजूदा हालात अभी साफ बने हुए
वो है, आसमान में कभी बादल है तो कभी धूप है, लेकिन पल पल बदलते मौसम को देखकर यही लग रहा है कि मौसम विभाग ने जिस तरह की जानकारी दी है, जिस तरह की आशंका जताई है, उससे कहा जा सकता है कि शाम होते होते यहाँ पर मौसम में तब्दीली आ सकती है और भारी बारिश यहाँ पर हो सकती है। खुर्रम यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जिला सतह पर हुकाम को एक तरह से अलर्ट कर दिया महकमे मौसमियात ने और हुकूमत ने, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो पहाड़ी एरिया है या फिर जो आउटस्कर्ट के यानी दूर दराज के जो इलाके हैं वहां पर अगर मौसम खराब होता है तो इंतजामिया वहां पर खाने पीने का सामान या राहत का सामान वहां पर कैसे पहुंचाएगा, इसके लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर इतना बड़ी यहाँ पर जो आपदा आई है उसमें सबसे ज्यादा जो राहत कार्यों के लिए जो प्रभावित हुए हैं उसका सबसे बड़ा कारण मौसम ही रहा है। मौसम की वजह से ही यहाँ पर जो समय पर जो उड़ानें उड़नी थी, जो राहत सामग्री लोगों के तक पहुंचनी थी वो वहां तक नहीं पहुंच पाई है। तो एक बार फिर हम यही कह सकते हैं, अगर मौसम ने अपना रुख बदला और अपना मिजाज बदला तो उसके बाद जिस तरह से यहाँ पर राहत कार्य चलाए जा रहे हैं वो पूरे के पूरे यहाँ पर प्रभावित हो सकते हैं। जिन गांव में अभी तक रसद नहीं पहुंच सकी है, खाद्य सामग्री नहीं पहुंच सकी है, उनको खाने पीने की चीजें मुहैया नहीं हो सकी हैं, तो उनके लिए भी सरकार के सामने और स्थानीय प्रशासन के सामने एक और बहुत बड़ी परेशानी यहाँ पर खड़ी हो सकती है। क्योंकि मौजूदा हालातों में ये स्थिति बनी हुई है कि सड़कें टूट चुकी हैं, पुल यहाँ पर नहीं है, जो पूरी की पूरी जो यहाँ के इंतजामात हैं वो सिर्फ एक हवाई सेवा के ऊपर ही डिपेंड यहाँ करते हैं। और अगर मौसम यहाँ पर बिगड़ता है तो हवाई सेवा यहाँ पर ठप हो जाएगी और जिन जगहों पर राहत सामग्री पहुंचानी है, खाने पीने की चीजें पहुंचानी है, वो वहां पर नहीं पहुंच पाएंगी। इसके अलावा जो खासतौर से पहाड़ी जिलों की आपने बात करी है तो वहां की स्थिति इस वक्त काफी नाजुक बनी हुई है। वहां के लोग अपने खाने पीने की चीजों को लेकर काफी यहाँ पर परेशान है। उनको सिर्फ इंतजार है तो सरकारी मदद का, सरकारी खाद्य सामग्री का, जो कि सिर्फ खुर्रम, आप उत्तराखंड के मौसम पर नजर बनाए रखें, आप अपना भी ख्याल रखें और हमसे बात करने के लिए, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर हम आपको बता दें कि उत्तराखंड में महकमे मौसमियात ने 4 से 6 जुलाई के दरमियान भारी बारिश की उम्मीद जताई है, जिसके चलते महकमे सरकार ने जिला सतह पर हुकाम को अलर्ट कर दिया है। उधर उत्तराखंड में सैलाब की तबाही में 1200 से ज्यादा बच्चे लापता हुए हैं। रियासत की चीफ सेक्रेटरी राधा रतौड़ी ने गुज़िश्ता शाम देहरादून में तहफ़्फ़ुज़ अतफ़ाल कमीशन की मीटिंग के बाद यह दावा किया। मीटिंग में सैलाब में यतीम हुए बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में रियासती तहफ़्फ़ुज़ अतफ़ाल कमीशन के चेयरमैन समेत आला ओहदेदार शामिल थे। मीटिंग के बाद मीडिया से खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि मौसूला शिकायतों की बुनियाद पर सैलाब में 1227 बच्चों की गुमशुदा होने का अंदाजा लगाया गया है। पुलिस रिकॉर्ड में भी है, एक मिसिंग सेल यहाँ बनाया गया, अजय प्रदीप इंचार्ज है, उनके पास भी आ रहा है। आईसीडीएस विभाग ने भी कोशिश की थी, हेल्पलाइन बनाई है। तो आपके यहाँ 167 बच्चों का आया था, जो सब रिकॉर्ड्स का मिला के है वो 1227 आ रहा है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि अभी कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है और एक्चुअली कंसर्न ये होना चाहिए कि जो भी डिस्ट्रेस में उसको हम लोग बचाएं। माननीय मंत्री महोदया श्रीमती कृष्णा तीरथ और सेक्रेटरी मिसेस नीता चौधरी ने ये कमिटमेंट दिया है स्टेट गवर्नमेंट को कि जो भी फंड्स हमारे हैं अभी हम तुरंत रिलीज़ करेंगे ऑन प्रायोरिटी बेसिस, और इसके लिए एक प्रपोज़ल हमने रिक्वेस्ट करी है स्टेट गवर्नमेंट से कि वो भेजें। बहुत ज़्यादा हम प्रोसीजरल उसमें ना पढ़ के तुरंत एक प्रायोरिटी पे। उधर उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की वजह से सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। मशरक़ी उत्तर प्रदेश में घाघरा, कुनावो, मनोर और वशुही नदियों में पानी की सतह बढ़ने से कई गांव सैलाब की जद में आ गए हैं और सैकड़ों एकड़ आराजी पर खड़ी फसल ज़ेरे आब आ गई है। बस्ती शहर के करीब वाक़ कुनावो और वशुही नदी ने भारी तबाही मचाई है। दर्जनों गाँव का रब्त मेन रोड से टूट चुका है। इंतजामिया ने इलाके में लोगों को बचाने के लिए 5 कश्तियों को तैनात किया है, जो नाकाफी साबित रही है। यहां पर लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। मिट्टी से ही शान, मिट्टी
से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. उत्तराखंड में सेना और सरकार के संयुक्त प्रयासों से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फंसे सभी लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया गया है। राज्य सरकार के विभिन्न महकमे, सेना और देवभूमि उत्तराखंड की जनता पीड़ितों की सेवा में लगी हुई है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इतनी सारी पब्लिक है, सबका भूख का प्यास का ध्यान रखना एक बहुत बड़ी बात होती है और वो इतने अच्छे से कर रहे हैं। सरकार का बहुत धन्यवाद है कि हमारी जितनी हो सकती है उतनी मदद कर रही है। बहुत मदद किया है यात्री लोगों को। बाहर से आए यात्री अपने घरों को रवाना हो रहे हैं और उनको रेल एवं बस के निःशुल्क टिकट के साथ ही रास्ते के खर्च के लिए 2000 रुपये नकद भी दिए जा रहे हैं। Really, Uttarakhand Sarkar, in every way they helped us. Absolutely. The army, the police, the civil, the government, in every way they protected us, they helped us. And presently also we are having really nothing with us. And they have promised that they will provide us some finance to go back to our place. उत्तराखंड वासियों पर देश को गर्व है। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। बात करेंगे फूड सिक्योरिटी बिल की। अपोजिशन ने फूड सिक्योरिटी बिल पर ऑर्डिनेंस की राय इख्तियार करने पर हुकूमत की सख्त नुक्ताचीनी की है। अपोजिशन ने सवाल किया कि जुलाई में पार्लियामेंट का मानसून इजलास होना है तो फिर हुकूमत को ऑर्डिनेंस लाने की उजलत क्यों थी। हुकूमत की बाहर से हिमायत कर रही समाजवादी पार्टी को तो ऑर्डिनेंस के पीछे वस्त मुद्दती चुनाव की आहट सुनाई दे रही है। उधर बिल पर ऑर्डिनेंस के मामले पर बीजेपी सदर राजनाथ सिंह ने कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाया है। गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनाथ सिंह ने कहा कि 9 सालों में जिस बिल को हुकूमत ने पास नहीं कराया, इसके लिए अब इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है। सिक्योरिटी बिल के संबंध में ऑर्डिनेंस जारी करने जा रहे हैं। मानसून सेशन संभवतः जुलाई के 3rd वीक से प्रारंभ हो रहा है। इसमें इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत क्या थी? 9 वर्षों में इस गवर्नमेंट ने फूड सिक्योरिटी बिल पार्लियामेंट में लाकर उस पर डिबेट कराकर उसे पास कराने की क्यों नहीं कोशिश की? उस पर हम संसद में बहस करना चाहते हैं। और विद सर्टेन अमेंडमेंट्स, कुछ संशोधनों के साथ हम इस बिल को पारित करना चाहते हैं। वहीं फूड सिक्योरिटी बिल पर ऑर्डिनेंस की मुखालिफत कर रही अपोजिशन पार्टियों को कांग्रेस ने गरीबों का दुश्मन करार दिया है। कांग्रेस तर्जुमान सत्यव्रत चतुर्वेदी ने कहा है कि पार्लियामेंट में अपोजिशन की हंगामा आराई के सबब फूड बिल पर हुकूमत को ऑर्डिनेंस का रास्ता इख्तियार करना पड़ा है। ऐसे जो भी लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं वो इस देश के गरीबियों के दुश्मन हैं। गरीबों को सस्ता अनाज मिल सके, 1 रुपया किलो उनको मोटा अनाज मिल जाए, 2 रुपया किलो गेहूं मिल जाए, 3 रुपया किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से चावल मिल जाए, इस पर किसी को क्या विरोध होना चाहिए? संसद काम नहीं कर सकती, कानून बनाया नहीं जा सकता। जब वो रास्ता नहीं रह गया सरकार के सामने, उसने अध्यादेश के माध्यम से गरीबों के लिए खाना और भोजन का इंतजाम किया, तो ये विरोध कर रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो केवल सस्ती राजनीति करने के लिए जनहित के खिलाफ खड़े होकर के बात करते हैं। रुक करेंगे झारखंड का, जहां हुकूमत साजी की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। जेएमएम लीडर हेमंत सोरेन कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए दिल्ली में है। इसी मुलाकात में हुकूमत साजी के मामले को हतमी शक्ल दी जाएगी।
आरजेडी सदर लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस जेएमएम इत्तेहाद की हिमायत की यकीन दहानी कराई है। जराये के मुताबिक नई हुकूमत की बागडोर हेमंत सोरेन के हाथ में होगी। नई हुकूमत में जेएमएम के 4, कांग्रेस के 5, आरजेडी के 2 वजीर शामिल होंगे। असेंबली स्पीकर जेएमएम का होगा। साथ ही कांग्रेस और जेएमएम के दरमियान लोकसभा इलेक्शन पर भी इत्तेफाक राय कायम हो गया है। कांग्रेस लोकसभा की 10 और जेएमएम 4 सीटों पर इंतखाब लड़ेगी। और अब रुख करेंगे मिस्र का, जहां फौज ने मुर्सी हुकूमत का तख्ता उलट दिया है। मोहम्मद मुर्सी और उनकी मुस्लिम ब्रदरहुड पार्टी के कई अहम लीडरों को नजरबंद कर दिया गया है। बीती रात फौजी सरबराह अब्दुल फताह अल सीसी ने आइन की मुअत्तली का ऐलान किया। उन्होंने टेलीविजन पर बराह रास्त खिताब में कहा कि मिस्र के चीफ जस्टिस इंतजामिया के अबूरी सरबराह होंगे। फौज की जानिब से मुर्सी हुकूमत को दी गई डेडलाइन के खात्मे के साथ ही जमहूरी तौर से मुंतखब हुकूमत का वक्त भी जैसे पूरा हुआ। फौज ने आइन को मुअत्तल कर दिया है और जल्द ही सदारती इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया है। डेडलाइन खत्म होने के साथ ही फौज ने सरकारी टीवी का मुहासरा कर लिया था। तातील अल-अमल बिद-दस्तूर बिशक्ल मुअक्कद युअद्दी रईस अल-महकमा अद-दस्तूरिया अल-उलिया अल-यमीन أمام الجمعية العامة للمحكمة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيسا جديدا. टेलीविजन पर खिताब के वक्त फौजी सरबराह के हमरा मजहबी और अपोजिशन रहनुमा भी मौजूद थे। सीसी ने कहा कि मुर्सी हुकूमत अवाम की तवक्कुआत पर खरी नहीं उतर सकी। उन्होंने मजीद कहा कि मुर्सी हुकूमत को बर्खास्त करके फौज तारीखी जिम्मेदारी अदा कर रही है। फौजी सरबराह के खिताब से कबल फौज ने काहिरा में अहम मकामात पर पोजीशन ले ली थी। इस बीच मुर्सी के रफीक का कहना है कि उन्हें नामालूम जगह पर ले जाया गया है। इससे कबल मीडिया में खबर आई थी कि मुर्सी को उन्हीं की रिहाइशगाह पर नजरबंद कर दिया गया है, लेकिन फौज ने इन खबरों की तरदीद की। उधर मुर्सी को हटाए जाने के ऐलान के साथ ही उनके मुखालिफिन खुशी से झूम उठे। कई दिनों से तहरीर स्क्वायर पर जमा मुर्सी मुखालिफिन ने आतिशबाजी की। Let the square back again, like what we did in the first revolution. If the military is going to take the power back, we're going to make sure everything goes well. We're not going to leave the square until our demands get fulfilled, and we're going to like a new president. 30 जून 2012 को इंतखाबात में कामयाबी के बाद मुर्सी जमहूरी तौर से मुंतखब मिस्र के पहले सदर बने थे। उन्हें 57% वोट हासिल हुए थे, लेकिन उनकी 1 साला मुद्दत कार गैर इत्मीनान बख्श रही। साथ ही मुल्क की मईशत भी बुरी तरह लड़खड़ा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। उधर मोहम्मद मुर्सी के कौमी सलामती मुशीर ने फौज के इक़दाम की मजम्मत की है। फौजी सरबराह के ऐलान के थोड़े ही देर बाद एहसामुल हद्दाद ने फेसबुक पर इसे फौजी बगावत करार दिया। इख्वानुल मुस्लिमीन का कहना है कि फौज का कदम मुल्क को मुसीबत में झोंक देगा। मुर्सी की माजूली के ऐलान के साथ ही बड़ी तादाद में मुर्सी हामी सड़कों पर निकल आए। उनका कहना है कि वो फौज का कंट्रोल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बीच महकमा सेहत के मुताबिक मुर्सी हामी और मुखालिफिन के दरमियान झड़पों में 23 अफराद हलाक हो गए हैं। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।